अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो टेस्टीज़ होती हैं उनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सही मतलब प्रॉपरली उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होता। ठीक है, और थ्रू आउट द चाइल्डहुड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं इनका अंदर ल्यूमेन बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इस तरह इसके अंदर यहाँ पे ये क्वाइल्ड फॉर्म में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और दूसरे होते हैं सर्टोलाइज सेल्स। ठीक है, प्लस इसके अंदर दूसरे सेल होंगे सर्टोलाइज सेल। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं इन्होंने क्या करवानी है, इनके अंदर होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्पोर्ट देंगे। ठीक है, जो डेवलपिंग स्पर्म होगा उसको ये स्पोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी दो स्टेजेस हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की दो स्टेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली स्टेज जो है दैट इज़ द मैचुरेशन स्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज़ या मैचुरेशन स्टेज। और दूसरी स्टेज जो होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, मैचुरेशन फेज़, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होते हैं पीजीसीज जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, वो पहले बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ये माइटोसिस के थ्रू जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा फिर क्या होगी, अगेन माइटोसिस होगी और उससे क्या बनेंगे, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगी माइटोसिस और ये डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी होगी माइटोसिस और इनसे आगे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस 1। ठीक है, जब इसके अंदर मियोसिस 1 होगी तो ये अरेस्ट हो जाता है इन प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर ये अरेस्ट हो जाएगा फॉर 22 डेज़। कितने डेज़ के लिए? 22 डेज़ के लिए। ठीक है, आफ्टर 22 डेज़ ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो इससे हमारे पास आगे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस 2। जब इसके अंदर मियोसिस 2 होगी तो आगे हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एक सेल होता है, ठीक है, तो जब उसके अंदर कंप्लीट मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं तो एक सेल से आगे 4 जो है वो सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस में, माइटोसिस में एक सेल से 2 बनते हैं और मियोसिस में जब मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंप्लीट होते हैं तो 4 सेल बनते हैं। अब अगर हम एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखें तो उससे एक अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लें, ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये जो सेल्स होंगे या स्पर्मेटिड्स बनेंगे आगे, वो इस तरह करके, अगर ये 4 स्पर्मेटिड बनते हैं तो वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस इनके दरम्यान में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं।
अब अगर हम इसके साथ में हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो हमने कहा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल होती है उसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं और दूसरे साइटोलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ये इंटरस्टिशियम होता है इसके अंदर एक और टाइप के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लीडिक सेल्स, ठीक है। ये लीडिक सेल्स जो होते हैं, क्या होता है कि हमें पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH, ठीक है। तो ये जो LH होता है ये लीडिक सेल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। लीडिक सेल्स जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और वो टेस्टोस्टेरोन जाके बाइंड करेगा साइटोलाइज सेल्स के साथ, और साइटोलाइज सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा ये जो FSH होता है, ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करता है, ये भी साइटोलाइज सेल के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, साइटोलाइज सेल के साथ बाइंड करेगा और टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। मतलब कि FSH जब बाइंड करेगा साइटोलाइज सेल्स के साथ तो साइटोलाइज सेल्स जो हैं वो टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड फेज, ठीक है, दैट इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस की 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 में क्या होता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा, हेड, मिड पीस और टेल की फॉर्मेशन होगी। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस आ जाती हैं। हम यहाँ पे देखें डायग्रामेटिकली, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पर्मेटिड थी, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस कंडेंस हो गया और गोल्जी अपरेटस जो है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब गोल्जी अपरेटस की एक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप बनानी है जिसको हम एक्रोसोमल कैप कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होती है इसको गोल्जी फेज़ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोल्जी अपरेटस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होता है उसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाती है और न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप सी आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैप फेज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कंप्लीट एक्रोसोमल कैप आ जाएगी और इस फेज़ को कहते हैं एक्रोसोमल फेज़। और एक्रोसोमल फेज़ के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म शेड हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म शेड हो जाएगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं दिस इज स्पर्मेटोजोआ। इसका एक यहाँ पे हेड होता है, यहाँ मिड पीस आ जाएगा और यहाँ पे इसकी पीछे टेल आ जाएगी।